स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल चैप्टर कंटिन्यू करना है नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। कल जो अपन ने एग्जाम्पल किए थे उससे आगे। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 12। Sir, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। नाउ अब आप इसको डिवाइड करके देखो क्या हो रहा है ना। डिवाइड करो। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 से 6x4 प्लस 8x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर प्लस 21x एंड प्लस 7। एक्सक्यूज मी सर, ये डिवाइड पूरा करते हैं ना। सर यस, एनी डाउट किसी को? सर वो क्वेश्चन भी नहीं लिखा और आपकी वॉइस भी म्यूट थी पहले। अच्छा ठीक है, एक सेकेंड, अभी मैं सही करता हूँ, एक मिनट। यस, किसको? खुश, कुछ प्रॉब्लम थी तुमको? खुश? सर क्वेश्चन नहीं लिखा।
क्वेश्चन नहीं लिखा, ओके ठीक है, उसमें मैं वापिस लिख दूंगा। अभी क्वेश्चन है ना, अभी पहले इसको डिवाइड करते हैं, फिर मैं वापिस लिख दूंगा क्वेश्चन, है ना, ठीक है। चलो बाकी लोग डिवाइड करो उसको फटाफट, देखें क्या आता है। तो 6x4 में फर्स्ट नंबर में 3x² को डिवाइड करने पर 6x4 डिवाइडेड बाय 3x², 3 से 6 कैंसिल, 2x² से कैंसिल x², तो 2x² ऊपर आया आपके पास, और 3 इंटू 2 यहाँ 6x4 हो गया। अब आपके पास 4x को जब 2x² से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 8x³ हो गया, 4 इंटू 2 8x³ हो गया। और जब 1 को मल्टीप्लाई बाय 2x² करोगे तो 2x² हो गया। नाउ साइन चेंज करने पर 6x4 कैंसिल हो गया, 8x³ कैंसिल हो गया, 17 में से 2 माइनस करने पर 15x²। इसके आगे आ रहा है प्लस 21x एंड प्लस 7, ठीक है, ये आपके पास आया। अब आपने रफ में 15x² को डिवाइड किया गया 3x² से, x² से x² कट गया, 3 से 15 कट गया, तो यहाँ रिजल्ट आया +5। 3 इंटू 5 15x², 4 इंटू 5 20x एंड 1 इंटू 5 +5। सब्ट्रैक्ट करने पर कैंसिल हो गया, 21 में से 20 माइनस हुआ, x बचा, 7 में से 5 गया, 2 बच गया। ये डिवाइड कंप्लीट होने के बाद आपको मिला रिमाइंडर Rx इज इक्वल टू x प्लस 2। लेकिन क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ था कि रिमाइंडर कम्स आउट टू बी, क्या लिखा हुआ था, रिमाइंडर कम्स आउट टू बी ax प्लस b। रिमाइंडर क्वेश्चन में गिवन था, बट रिमाइंडर Rx इज इक्वल टू ax प्लस b गिवन था। नाउ कंपेयरिंग द coefficients of x and the constant terms, comparing the coefficient of x and the constant terms, we get the values of a and b. Now what are the values of a and b? a की वैल्यू कौन बताएगा और b की वैल्यू कौन बता रहा है? सर a की 1 b की 2। यस, करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। a की वैल्यू 1 हो गई एंड b की वैल्यू 2 हो गई। नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, इतना करने के बाद, डिवाइड करने के बाद, ये हो गया, सबने कर लिया है ना डिवाइड, तो अब आप लिखोगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स। नाउ देयरफॉर कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x and constant term we get a is equal to 1 and b is equal to 2 आंसर्स। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है, सबको क्लियर सबको। अब जो क्वेश्चन था वो एक बार वापस, जिसने नहीं लिखा मैं लिख देता हूं, आप चेक कर लेना, जिसने नहीं लिखा है ना। क्वेश्चन था जो मैंने अभी लिखा आपके सामने, एग्जाम्पल नंबर 15 था। इफ द पॉलिनोमियल fx is equal to 6x4 plus 8x cube plus 17x square plus 21x plus 7 is divided by another polynomial 3x square plus 4x plus 1, the remainder comes out to be ax plus b
फाइंड ए एंड बी। ये क्वेश्चन था, अगर नहीं लिखा है तो लिख लो, ठीक है। अब क्वेश्चन ये था, सॉल्यूशन अपन कर चुके हैं। नाउ कंप्लीट आपका सबका, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिख लिया सबने अब तो? यस सर। ओके, तो ये था एग्जाम्पल नंबर 15 पॉलिनोमियल का। आगे नेक्स्ट, सॉरी ये था 12th एग्जाम्पल था ये, 12th। Now next is example number 14. Example number 14. If the remainder on division of x cube plus 2x square plus kx plus 3 by x minus 3 is 21. Find the quotient and the value of k. Value of k, hence find the zeros of the cubic polynomial x cube plus 2x square plus kx minus 18। तो अब आप स्टार्ट करोगे डिवाइड करना। कैसे? इफ द रिमाइंडर ऑन डिवीजन ऑफ x cube plus 2x square plus kx plus 3, that is called dividend and denoted by fx, f of x by x minus 3। इससे आप डिवाइड करने जा रहे हो, तो ये हो गया आपका डिवाइजर, जो कि gx से डिनोट किया जाएगा, एंड 21 हो गया आपका रिमाइंडर, जो rx से डिनोट किया जाएगा, r of x से। फाइंड द क्वोशंट एंड द वैल्यू ऑफ k। तो पहले आपको क्या गिवन है वो लिख लो। बिकॉज f of x is equal to x cube plus 2x square plus kx plus 3, एंड जिससे आपको डिवाइड करना है दैट इज gx is equal to x minus 3 and the remainder rx is equal to 21। ये आपको गिवन है, ठीक है। और आपको निकालना है क्वेश्चन क्या होगा। तो आप क्या करोगे क्वेश्चन निकालने के लिए? आप इस पूरे पॉलिनोमियल को x माइनस 3 से डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो x माइनस 3 से इसको डिवाइड करना स्टार्ट करो, लॉन्ग डिवीजन मेथड। और इसमें आपको k की वैल्यू मिसिंग है, वो भी निकालनी है। तो इसको आप डिवाइड कर सकते हो पहले, या फिर एक स्टेप आप ऐसे लिख सकते हो पहले। बिकॉज वी नो दैट fx इज इक्वल टू gx इंटू qx एंड प्लस rx, ऐसे लिख सकते हो। और आपको मालूम है कि आप जिससे डिवाइड करने जा रहे हो वो x माइनस 3 है, तो x minus 3 is a factor of the given polynomial. That means if x is equal to 3, then the remainder should be 0. देखो ऐसे, ये तो अभी लिखा अपन ने। Now because x minus 3 is a factor of f of x, क्वेश्चन में गिवन है x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x। इसका क्या मतलब हुआ? दैट इंप्लाइज अगर आप x माइनस 3 को 0 के इक्वल करोगे रफ में,
x की वैल्यू निकालने के लिए, तो 3 वैल्यू आएगी। दैट मीन्स x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 रखने पर, gx में रखने पर रिमाइंडर 0 होना चाहिए। देयरफॉर if x equal to 3, then the remainder rx is equal to 0. अगर gx में x की वैल्यू 3 रख देते हैं तो जो आपका रखने के बाद जो आंसर यानी रिमाइंडर आएगा that is equal to 0 होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको डायरेक्टली पहले k की वैल्यू तो वही मिल जाएगी और डिवाइड इजी हो जाएगा। अब आप पहले ये बताओ, सब लोग चेक करो कि क्या ये 2 लाइंस 3 लाइन जो मैंने ऊपर लिखी है, क्या ये आपको क्लियर है? यस सर। सबको मतलब ये आपको समझ में आया है कि x इक्वल टू 3 रखने पर रिमाइंडर 0 क्यों है? क्योंकि x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। फैक्टर का मतलब उसको अपन इक्वल टू 0 करके जो वैल्यू निकालते हैं वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल में रखने पर आंसर 0 आना चाहिए। तो देयरफॉर x इक्वल टू 3 रखने पर रिमाइंडर 0 आना चाहिए। क्लियर है ना ये बात? अब शुरू करूं मैं fx में रखना। चलो, अब ये जो पॉलिनोमियल fx था पहले वो लिख लो यहां पर। नाउ बिकॉज fx इज इक्वल टू जो गिवन था वो यहां लिख लो आप लोग। तो आपको पॉलिनोमियल गिवन था x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3, ये आपका पॉलिनोमियल गिवन था। अब इसमें x की वैल्यू 3 रख दो आप। तो नाउ देयरफॉर f ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 रखने पर 3 का होल क्यूब प्लस 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू, x की वैल्यू 3 रखने पर इसका आंसर जो है वो 0 आना चाहिए था। तो अब वैल्यू रखने के बाद आगे फर्दर सॉल्व करने पर 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18, 3 को k से इंटू करने पर 3k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ देयरफॉर f ऑफ 3 इज इक्वल टू 3k का 3k, 27 और 18 को प्लस करने पर कितना हो गया 45 प्लस 3 48 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और अब 48 को उधर ले जाओ, 3k इज इक्वल टू माइनस 48, तो k की वैल्यू हो गई माइनस ऑफ 16। तो आपको डिवाइड करने से पहले ही k की वैल्यू तो मालूम हो गई। अब बोलो वापस, कोई डाउट? क्या ये आपको सबको समझ में आया ना? k की वैल्यू माइनस 16 मैंने कैसे निकाली है बिना डिवाइड करे। ठीक है, अब आप k की वैल्यू को वापस रखोगे कहां पर? इधर, यहां पर k की वैल्यू वापस रख दोगे तो आपका ये पॉलिनोमियल में से k हट जाएगा। उसके बाद अपन डिवाइड करेंगे, है ना? पहले यहाँ k की वैल्यू वापस रख के fx लिख लो क्या है। नाउ देयरफॉर fx इज इक्वल टू, यहां से x क्यूब आया, x क्यूब के बाद प्लस 2x स्क्वायर, उसके बाद k की वैल्यू माइनस 16 रखने पर माइनस 16x और लास्ट में प्लस 3। ये आपका फंक्शन हो गया। अब इसको आप gx से यानी x माइनस 3 से डिवाइड करके देखते हैं क्या आंसर आना चाहिए। एक आंसर तो आ चुका है, और क्या फाइंड करना था इसमें? Hence find the zeros of the cubic polynomial। जीरोस निकालने थे, एक तो 3 है ही जीरोस का, बाकी के तो आपको डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन आएगा उसको फैक्टराइज करने पर मालूम पड़ेंगे बाकी के जीरोस। तो डिवाइड करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड, है ना? अब x माइनस 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं। x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 3। डिवाइड करने के लिए सबसे पहले x क्यूब में x का डिवाइड करोगे तो डिवाइड जाएगा कितनी बार? x स्क्वायर। x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर x क्यूब
-3 को x² से इंटू करने पर -3x², और साइन चेंज करने पर नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट, 2x² प्लस 3x² ऐड होके 5x² हो गया। आगे माइनस का 16x और प्लस 3 है। अब डिवाइड करो 5x² में x का डिवाइड करने पर 5x हो गया। तो x को 5x से इंटू करने पर 5x², -3 इंटू 5 -15x। अब साइन चेंज करने पर नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल। अब क्या बचा, -16 प्लस 15 -x और +3। और अब आप डिवाइड करोगे -x में x का डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, -1। तो -x +3 साइन चेंज करने पर 0। ये हो गया आपका डिवीजन। ठीक है, अब बोलो इस स्टेप में कोई डाउट डिवाइड में? ठीक है, अब आप लिखो fx = gx इंटू qx प्लस rx, जो फॉर्मूला है, और उसके बाद fx = करके अपन वैल्यू लिखते हैं। नाउ देयरफॉर fx = gx का मतलब x - 3 एंड मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट का मतलब x² प्लस 5x - 1। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। अब आप इसको फैक्टराइज करोगे, x² प्लस 5x - 1 को चेक करो, और इसको फैक्टराइज करके इसके बाकी के जीरोस आपको निकालने हैं, क्योंकि इसमें पूछा था हैंस फाइंड द जीरोस ऑफ दिस। इसको चेक करो, इसको कंप्लीट करो। एक है ना, इसमें 1 सेकेंड, सॉरी, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक थी, मैंने वो ध्यान नहीं दिया था। एक करेक्शन है, अभी नहीं, रुको, इसको काटना पड़ेगा। आपने जो रिमाइंडर निकाला था वहां तक तो ठीक था, मतलब मैंने जो 3 वैल्यू रखी थी उसको = 0 कर दिया था, लेकिन जबकि मैंने ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन में रिमाइंडर ऑलवेज ऑल्सो गिवन है। रिमाइंडर पहले से गिवन था, वो ध्यान नहीं दिया, उसके लिए सॉरी। रिमाइंडर क्या गिवन था क्वेश्चन में? 21। तो वो आपका एक स्टेप मेरे से मिस्टेक हुई। 3 रखने के बाद जो मैंने =0 किया था वो था =21। अगर रिमाइंडर दिया हुआ है तो रिमाइंडर के इक्वल आना चाहिए ना, तो मेरे एक मिस्टेक थी, इसलिए अभी ये आपका थोड़ा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। तो एक बार आप वापस से इस क्वेश्चन में शुरू कर दूंगा। पहले fx वापस लिखता हूँ, वो 21 मेरे को पढ़ने में नहीं आया, ध्यान नहीं रहा, वो क्वेश्चन यहाँ से हटा देते हैं ना, इसलिए तो वो 21 मिस हो गया था, इसलिए। Now fx = था मेरे पास x³ प्लस 2x² प्लस kx प्लस 3। अब इसमें मिस्टेक क्या हुई मेरे से, 3 तो रख दिया, सॉल्व कर दिया, लेकिन =0 कर दिया मैंने, जबकि क्वेश्चन में मुझे जो रिमाइंडर गिवन है वो 21 है। तो वो तो मेरे को गलती हो गई, 21 के इक्वल करना चाहिए था 0 की जगह, है ना। तो एक बार मैं इसको 3 को f(3) करता हूं, तो यहां हो गया 3 का होल क्यूब, 2 × 3 का स्क्वायर, k × 3 एंड +3। ठीक है, नाउ f(3) = सॉल्व करने पर 27 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 × 2 18 प्लस 3k प्लस 3, एंड देन f(3) = 27 प्लस 18 45 प्लस 3 48 प्लस 3k। अब मिस्टेक यहाँ थी, इसको मुझे =21 करना था, मिस्टेक यहाँ थी मेरी, 0 कर दिया था, जबकि रिमाइंडर ऑलरेडी गिवन है। अब 48 को आप उधर ले जाओगे तो 3k मिलेगा आपको, 21 - 48 एंड 3k आपको मिलेगा -27, और अब 3 से डिवाइड करने पर k की वैल्यू मिलेगी -9। ये मिस्टेक करेक्ट करना, मतलब वो क्वेश्चन काट देना,
अपना ये अब स्टेप कलेक्ट हुआ। वैल्यू गलत निकली थी मेरी, के की रीजन 0 के इक्वल कर दिया था इसलिए, है ना। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो -9 के की वैल्यू हो गई। अब के की वैल्यू -9 वापिस रखे अपन, कौन सी जगह, इस पॉलिनोमियल में, यहाँ पर -9x हो जाएगा इस जगह पर, इसमें भी चेंज होगा। नाउ अब आपके पास आया fx, वापिस लिख लो। Therefore fx is equal to x cube plus 2x square, k की वैल्यू रखने पर -9x एंड +3। ये आपका fx हो गया। अब इस fx को हम डिवाइड करने जा रहे हैं किससे, x -3 से। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या आएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। तो अब x -3 से इसको डिवाइड करते हैं। x -3 से x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर -9x प्लस 3 को डिवाइड करने पर x क्यूब में x का डिवाइड गया x स्क्वायर टाइम, x इंटू x स्क्वायर इज x क्यूब, और -3 इंटू x स्क्वायर इज -3x स्क्वायर। नाउ साइन चेंज करने पर ये कैंसिल हो गया, 2 + 3 5x स्क्वायर -9x + 3। अब 5x स्क्वायर में x का डिवाइड करने पर +5x, ये हो गया 5x स्क्वायर, 5 इंटू -3 -15x, नेगेटिव पॉजिटिव साइन चेंज। 15 में से 9 माइनस हुआ 6x + 3, और अब इसको यहां से आप डिवाइड करके देखो कितनी बार डिवाइड गया, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और रिमाइंडर आना चाहिए था 0। x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर -9x + 3, और इसको डिवाइड कर दो तो x इंटू x स्क्वायर x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर -9x + 3, फिर x का 5x स्क्वायर -15x माइनस प्लस। सर रिमाइंडर 21 आना चाहिए ना। रिमाइंडर कितना था, 21। हाँ तो रिमाइंडर 21 आना चाहिए ना, तो इसको अपन 21 कर देते हैं। एक सेकंड, ये fx हो गया अपने पास, अब रिमाइंडर 21 है ना। एक सेकंड, ये वाला स्टेप लिखो पहले, fx इज इक्वल टू gx इंटू qx एंड प्लस rx। तो आपको क्या मिला, fx की जगह x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर -9x + 3, और gx आपको गिवन था x -3 और qx फाइंड करना था, और रिमाइंडर आपको गिवन था 21। अब इस 21 को इधर माइनस कर दो, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर -9x + 3 -21 इज इक्वल टू x -3 इंटू qx, और अब आपको माइनस करने पर x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर -9x, 21 में से 3 गया -18, और इज इक्वल टू x -3 इंटू qx। और अब आप ये x -3 नीचे ले जाओ, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर -9x -18 एंड डिवाइडेड बाय x -3 इज इक्वल टू qx। अब करो डिवाइड। क्या था उसमें, रिमाइंडर अपन लिखना भूल रहे थे, रिमाइंडर की वैल्यू लिखना। तो रिमाइंडर क्योंकि यहाँ पर 21 था, वो इधर माइनस करोगे तो -18 हो जाएगा। अब डिवाइड कर दो इसको, ठीक है। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको डिवाइड करो। x -3 से x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर -9x -18 को डिवाइड कर दो। बताओ कितनी बार डिवाइड गया, x स्क्वायर x क्यूब -3x स्क्वायर, नेगेटिव पॉजिटिव 5x स्क्वायर -9x, देन 5x इंटू x 5x स्क्वायर -15x, कैंसिल हो गया, 15 में से 9 गया 6x और -18, और अब आपका डिवाइड गया 6 टाइम,
तो 6x माइनस 18 एंड 0, ये आपका रिमाइंडर आ गया। क्या आ गया आपके पास? QX क्वेश्चन आपके पास आया, रिमाइंडर 0। नाउ QX इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको फैक्टराइज करके बताओ जल्दी से, x की कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी। क्या करोगे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको फैक्टराइज कर दो। आता है सबको फैक्टर करना? 3 and 2 हो जाएंगे, 3 + 2 5, 3 × 2 6, यहाँ पे आ जाएगा +3 + 2। हाँ सर बोलो। x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू -3। यस करेक्ट। तो इसको फैक्टराइज करने पर आपको मिला x + 3, x - 2, x + 2। ये मैं फैक्टर करके बताऊं या आता है आपको सबको फैक्टराइज करना है ना? ठीक है। अब x + 3 = 0 करने पर और x + 2 को 0 करने पर x की वैल्यू हो गई -3 और x की वैल्यू हो गई -2। ये आपके जीरोस फाइंड हो गए। एक जीरो तो पहले ही है क्वेश्चन में गिवन 3 और बाकी के 2 ही हो गए। तो आपको k की वैल्यू बतानी थी, क्वेश्चन बताना था, QX बताना था और x की वैल्यूज बतानी थी। k आ गया आपके पास, माइनस लाइन आया था। QX क्वेश्चन आपने निकाल दिया था, क्वेश्चन आपके पास है ऊपर x स्क्वायर वाला, ये लिखा है यहाँ पे, और x की पॉसिबल वैल्यूज यानी जीरोस बताने थे। तो 3 जीरोस हो गए, एक तो दिया हुआ ही था 3 और बाकी के 2। तो आपने ये 2 निकालने के बाद आंसर को तीनों एक साथ लिख लो। नाउ जीरोस आर x की वैल्यू 3, -3 और -2। ये आपके आंसर नंबर 3, जीरोस की वैल्यूज। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ एनी डाउट किसी को अब इसमें? क्लियर? वो थोड़ा करेक्ट कर लेना, थोड़ा मिस्टेक ये हुआ था, रिमाइंडर का ध्यान नहीं रहा था, 21 का 0 कर दिया था, रिमाइंडर गिवन था वो ध्यान नहीं रहा मुझे, उसको करेक्ट कर लेना। नाउ ये कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 14 कंप्लीट। एक लिखो एग्जाम्पल नंबर 13, फाइंड k so that x square plus 2x plus k is a factor of 2x4 plus x cube minus 14x square plus 5x plus 6। ठीक है। also find all these zeros of the two polynomials now क्या क्वेश्चन लिखा है? फाइंड k so that x square plus 2x plus k, इस पॉलिनोमियल से अगर अपन इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करें तो डिवीजन कंप्लीटली जाएगा। फैक्टर मतलब दिस पॉलिनोमियल इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय दैट पॉलिनोमियल ऊपर, यानी रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो आप क्या करो, इस पॉलिनोमियल में 2x4 वाले में fx मान के ऊपर वाले से डिवाइड शुरू करो। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k से डिवाइड करना स्टार्ट करो। 2x4 प्लस x क्यूब माइनस 14x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। 2x4 में x स्क्वायर का डिवाइड करने पर कितनी बार डिवाइड गया? 2x4 में x स्क्वायर को डिवाइड करने पर कितनी बार डिवाइड गया? 2x स्क्वायर। अब x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर 2x4, 2x इंटू 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4
एक्स क्यूब, 2 इंटू 2 4, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स 4x क्यूब, एंड के को इससे इंटू करने पर 2 इंटू के 2k और एक्स स्क्वायर प्लस 2k एक्स स्क्वायर। क्लियर? स्टेप 1 सबको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करने पर कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब माइनस 4x क्यूब इज माइनस ऑफ 3x क्यूब। अब क्योंकि कल अपन ने देखा था इसमें से इसको आप माइनस नहीं कर सकते हो, इसमें से इसको माइनस नहीं कर सकते हो। मैंने आपको बोला था क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर देखोगे बस केवल, और कुछ नहीं, प्लस लिखो, एक्स स्क्वायर लिखो बस। क्या लिख दोगे, प्लस का एक्स स्क्वायर लिख दो बस। अब प्लस का एक्स स्क्वायर लिखने के बाद यहां से आप मिलेगा, आपको क्या मिल रहा है, -14, माइनस का 14 यहां से मिलेगा। नीचे जो लिखा है उसके साइन का ध्यान रखते हुए माइनस यहां से लोगे और 2k माइनस 2k ये ब्रैकेट में डाल दोगे आप। लास्ट में आपको मिल रहा है 5x एंड 6 प्लस 5x प्लस 6। ये स्टेप कल भी हमने ऐसा किया था। बोलो, कोई डाउट किसी को यहाँ तक? सर इसमें, हाँ बोलो। सर इसमें कॉमन तो -2x² आना चाहिए ना? हाँ ले सकते हो, आप चाहो तो यहाँ 2x² भी लिख सकते हो। मैं आपको इजी करने के लिए, क्योंकि जब आप इस पूरे पार्ट में इसका डिवाइड करोगे तो आपको इजीली डिवाइड मिल जाएगा, 2 बाहर लिखने की बजाय। एक ही बात है, देखो 2 मैं अब भी ले सकता हूँ, माइनस भी ले सकता हूँ, चाहे जैसा आप कर सकते हो। मैंने आपको मेथड थोड़ा कम करने के लिए कि आपको x² कॉपी करना है बस, ये कर दिया। वो एक ही बात है, बाद में भी कर सकते हैं अपन, वो स्टेप है ना। अब मैं नेक्स्ट स्टेप जब लिखूंगा तब भी कर सकता हूँ, ठीक है। और आप जो चाहो पहले भी लिख सकते हो। और कोई डाउट किसी को इसमें? ये क्लियर यहां तक? आगे का स्टेप शुरू करूं। अब आप क्या करोगे, इस -3x³ में इस x² से डिवाइड करोगे। तो देखो कितनी बार डिवाइड गया, देखें, माइनस ऑफ 3x³ में x² का डिवाइड करने पर -3x आएगा, यहां माइनस का 3x आएगा। अब -3x को x² से इंटू करने पर माइनस ऑफ 3x³ हो गया। -3x को 2x से इंटू करने पर माइनस ऑफ 6x² हो गया, माइनस प्लस माइनस, और k को -3x से इंटू करने पर इसके नीचे माइनस ऑफ 3ax हो गया, ठीक है, k इंटू दिस। अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा और ऊपर रिजल्ट लिखूंगा। पहले ये बताओ, ये क्लियर सबको? ये क्लियर? नाउ अब साइन चेंज, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये कैंसिल हो गया। अब इधर मुझे कुछ नहीं करना है, वापिस वही, बस x² कॉमन ले लो, बस कुछ नहीं कर, सीधा x² कॉमन ले लो केवल। ब्रैकेट में आपको मिलेगा -14 -2k, और इधर से पढ़ना प्लस